नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकरविक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टू लाइव। मेट्रो टू लाइव में आज मैं आपको 2 चरण के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं 2024 के, तीसरा चरण भी हो चुका है। लेकिन फर्स्ट 2 चरण के चुनाव के मतदान जो हुए हैं, उसकी मैं आपको सर्वे रिपोर्ट बताता हूँ, जो मेट्रो टू लाइव ने सर्वे किया है, ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, वो किस मुद्दे पे लड़ा गया? वो था मुद्दा अच्छे दिन, 56 इंच का सीना और वगैरह-वगैरह उस पे था। जब 2014 के में बीजेपी आ गई सत्ता में, फिर 2019 में वापस चुनाव हुआ लोकसभा का, जिसमें कि मेन मुद्दा बीजेपी ने बनाया था सर्जिकल स्ट्राइक, ये नया भारत है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इस तरह के कई चीजें इन्होंने बनाई थी। अब 2024 में वापस लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस समय जो मुद्दा है, वो बेसिक मुद्दा है 2024 का, या होना चाहिए था, वो था महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, भ्रष्टाचार। इस पे तो कोई लड़ ही नहीं रहा है। अपने मैनिफेस्टो में दिए नहीं है इन्होंने। और लड़ाई किस पे हो रही है? डायरेक्ट मंगलसूत्र पे या शहजादों पे, इस तरह की लड़ाई हो रही है। इस तरह की जो चीजें आ रही हैं मार्केट में, वो जो वोटर है, आज का वोटर बहुत ही समझदार है और वोटर ये सब जानता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तो इस समय जो सर्वे रिपोर्ट मेट्रो टू लाइव की आई है, वो बहुत ही भयानक और बहुत ही सोच समझ के सोचने वाली चीज है कि अगर इस तरह से चला, थर्ड फेज भी हो चुका है, अभी और भी होने हैं 4 फेज, तो बहुत ही मतलब दूसरे इस हिसाब से सरकार की तरफ रुझान जाएगा। देखिए, मैं आपको स्टेट वाइज बताऊं। स्टेट वाइज जो है, केरल से हम स्टार्ट करते हैं। केरल लिटरेसी एरिया है, लिटरेसी एरिया स्टार्ट करते हैं। केरल में 20 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें एनडीए को 1 मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 19 मिल रही है। तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं लोकसभा की, जिसमें एनडीए को नील मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 39 मिल रही है। कर्नाटका 28 सीट्स हैं, जिसमें एनडीए को 9 मिल रही है और इंडिया को 19। ये लिटरेट एरिया है, लिटरेसी एरिया। यहाँ पे बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं नजर आता। आंध्र प्रदेश 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, एनडीए को मिल रही है 5 और इंडिया गठबंधन को मिल रही है 11 और 9 अदर्स लेके जा रहे हैं। यहां अच्छी टक्कर दे रहे हैं इंडिया गठबंधन। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, जिसमें 6 एनडीए को जा रही हैं और 11 इंडिया गठबंधन को जा रही है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने खुद ही गड़बड़ कर दिया है, जहां पे 48 सीटें हैं। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे थी, उसके साथ करार न करके अपनी एक शिवसेना दूसरी खड़ी करके दो दूसरे शिवसेना वो तोड़ ताड़ के नई शिवसेना बना ली, इन्होंने 2 शिवसेना हो गई। तो शिवसेना जो है वहां पे कड़ी टक्कर दे रही है, जिसमें 17 एनडीए को मिल रहे हैं, 48 में से 17 एनडीए को मिल रहे हैं और 29 इंडिया को मिल रहे हैं, गठबंधन को, और 20 अदर्स के पास जा रहे हैं। ये 20 काफी उलटफेर कर सकते हैं। अब गुजरात में, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, गृह मंत्री जी का क्षेत्र है, वहां पे 26 सीटें हैं इन ऑल। यहां पे भी काफी उलटफेर हो रहा है। एनडीए को 17 मिल रही हैं और इंडिया को 9, गठबंधन को, यानी लास्ट 1 सीटों का लॉस। राजस्थान में 25 सीटें हैं। राजस्थान में 25 सीटें जो हैं, वो बहुत ही तगड़ा मुकाबला दे रही हैं, जिसमें एनडीए जो है 15 सीटों पे बढ़त बढ़ाई हुई है और इंडिया गठबंधन को 10 सीट। अब देखिए, एनडीए को 15 और इंडिया गठबंधन को 10, ये फिगर चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो सर्वे आज तक का सर्वे है, 2 पोलिंग के बाद, वो सर्वे मैंने आपको बताया। एमपी में 29 सीटें हैं, एनडीए को 15, इंडिया गठबंधन को 14। यूपी में 80 सीटें हैं। यूपी से ही कहानी लिखी जाती है। यूपी में 80 सीटें हैं, एनडीए को मिल रही है 46, इंडिया गठबंधन को मिल रही है 32 और अदर्स को मिल रही है 2। जबकि लास्ट टाइम
बीजेपी को 64 मिली थी लोकसभा के चुनाव में, वो मिला के मिली थी 60। दिल्ली में 7 हैं। दिल्ली में भी काफी उलटफेर हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल सरकार जो आम आदमी पार्टी थी वो काफी अच्छा टक्कर दे रही थी बीजेपी को। बीजेपी ने वो केजरीवाल साहब जेल के अंदर है, वहां से अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। प्लस इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी का कैलिब्रेशन है। अब कैलिब्रेशन में इंडिया गठबंधन जो है 5 सीटें ला रही है, जबकि एनडीए को केवल 2 सीटों का ही इजाफा हो रहा है। देखिए दिल्ली में भी काफी तगड़ी टक्कर दे रहे हैं इंडिया गठबंधन। हरियाणा में 10 सीटें हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं, एनडीए को 4 मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 6 मिल। अब आता है पंजाब। यहां भी ज्यादा अस्तित्व नहीं है। पंजाब में 13 सीटें कुल टोटल लोकसभा की हैं, जिसमें एनडीए को 1 मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 10 मिल रही हैं और अदर्स के पास 2 सीटें जा रही हैं। अब 2 सीटें भी कमाल कर सकती हैं अदर्स की। उत्तराखंड, अब हम आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि यहाँ पे 5 सीटें हैं उत्तराखंड में, इसमें एनडीए को केवल 3 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया को 2 मिल रही है, इंडिया गठबंधन। अब हम थोड़ा सा इधर आते हैं हिमाचल से। हिमाचल में 4 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 1 मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 3 मिल रही है। इंडिया गठबंधन को 3 मिल रही है। हिमाचल में से जो 1 सीट आ रही है एनडीए की, वो भी कंगना रनावत जो है, जो फिल्म स्टार है, उसकी सीट मेरे को लगता है ये आ रही है शायद। पक्का कुछ नहीं है, लेकिन ये उसी सीट में निकल सकती है। जम्मू एंड कश्मीर में 6 हैं लोकसभा की सीटें, जिसमें इंडिया गठबंधन को मिल रहे हैं 4 और एनडीए को मिल रही है 2। यहां भी काफी अच्छा टक्कर दे रही है इंडिया गठबंधन। अब आते हैं हम बिहार। बिहार में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तेजस्वी यादव को हाई स्कूल के फोकस करके लड़ रहे हैं, जबकि चुनाव मुद्दों पे लड़ाई नहीं जा रहा। अब चुनाव मुद्दों पे नहीं लड़ा जा रहा है, तो यहाँ भटक गई है एनडीए। 40 यहाँ पे सीटें हैं बिहार में, एनडीए को 18 मिल रही हैं, इंडिया को 20 मिल रही है, गठबंधन को, अदर्स को 2 मिल। तो इस तरह से ये बिहार तक का सीन है। अब आते हैं हम झारखंड में। झारखंड में 14 सीटें लोकसभा की हैं, इंडिया गठबंधन को 6, एनडीए को 7 और अदर्स को 1 मिल रही है। अब आइए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी अच्छा प्रांत है, जहां पे काफी कुछ इन्होंने काम किया है एनडीए ने। लेकिन छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 11 में एनडीए को 5 मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 6 मिल रही है। यहां भी एक ओडिशा। ओडिशा में 21 सीटें हैं लोकसभा की। यहाँ पे एनडीए को मिल रही है 4, इंडिया गठबंधन को मिल रही है 6। अदर्स काफी अच्छा प्रमोशन दे रहे हैं, यहाँ पे 11 लेके जा रहे हैं अदर्स। ये जो क्षेत्र है मिस्टर नवीन पटनायक जी का क्षेत्र, इसलिए यहाँ पे होल्ड जो है मिस्टर नवीन पटनायक का है, ये इसलिए जा रहा है। उसके बाद में आता है साहब वेस्ट बंगाल। ममता दीदी का जो एरिया है वेस्ट बंगाल, वहां पे 42 सीटें, 42 सीटों में एनडीए को केवल 9 सीटें मिली, जबकि इंडिया गठबंधन को 33 मिल रही है। जबकि इंडिया गठबंधन की आवाज अगर हम देखें तो बिहार से स्टार्ट होके वेस्ट बंगाल में गई थी और वेस्ट बंगाल से ही चली थी। तो इंडिया गठबंधन को यहाँ मिल रहे हैं 33 सीटें और एनडीए को मिल रही है 9 सीटें। अब आइए आसाम। आसाम में 14 सीटें, 14 सीटों में एनडीए को मिल रही है 7 और इंडिया गठबंधन को मिल रही है 7, यानी 7-7 दोनों को मिल रही है बराबर। अब आइए सिक्किम में। सिक्किम में 1 सीट है, एनडीए को 1 सीट मिल रही है। मेघालय में 2 सीटें हैं, दोनों को 1-1 मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 1 और एनडीए को 1। उसके बाद आइए अरुणाचल में। अरुणाचल में 2 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 1 मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 1 मिल रही है। उसके बाद आइए नागालैंड। नागालैंड में 1 सीट है, एनडीए को 1 मिल रही है। गोवा में 2 सीटें हैं, एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को 1। उसके बाद आ रही है मणिपुर। मणिपुर में 2 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन को ये दोनों सीटें जा रही है, एनडीए को 1 भी सीट यहां से नहीं मिली। मिजोरम में 1 सीट है, ये एनडीए को जा रही है। त्रिपुरा में 2 है, एक दोनों में डिवाइड हो गई, एक एनडीए को गई, एक इंडिया गठबंधन। पौंडीचेरी में 1 सीट है, ये एनडीए को जा रही है।
अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जिसे कहते हैं, वहां एक सीट है, वो एनडीए को जा रही है एक सीट। सॉरी, अंडमान निकोबार एक सीट है, यहाँ पे एनडीए को एक सीट जा रही है, और लक्षद्वीप जो है वो अलग है, उसमें एक सीट है, उसमें एनडीए को ही एक सीट है। दादर नागपुर 2 सीटें हैं यहाँ पे एनडीए को मिल रही हैं एक, और इंडिया गठबंधन को मिल रही है एक। इस तरह से टोटल जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो सर्वे दिया है मैंने आपको, ये है सर्वे पूरी जो सीटें हैं उसका मैंने सर्वे दिया है। अब टोटल यहाँ पे क्या होता है, एनडीए के आ रही हैं 205, इंडिया गठबंधन की आ रही है 307, अदर्स की आ रही है 31। तो इस तरह से मेट्रो टुडे लाइव का जो सर्वे बोलता है वो ये बोलता है कि इंडिया गठबंधन की 307 यानी फुल मेजॉरिटी से सरकार बनने जा रही है। अगर इसमें कोई उलटफेर नहीं होता है तो, और अगर उलटफेर नहीं होता है और आगे के चुनाव परिणाम भी इसी तरह के आते हैं, तो ये काफी कुछ है कि इंडिया गठबंधन का ये सर्वे मेट्रो टुडे का सही जाता है या 19-20 होता है। इसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट सेक्शन में जाएं, और आपको क्या लगता है कितनी सीटें किसकी आएंगी, इसके बारे में आप कुछ कमेंट करें और हमें बताएं, ताकि हम आपको और भी अच्छे अच्छे बता सकें, और भी अच्छा अच्छा आपको दे सकें डिटेल्स, कहाँ कितनी सीटें। जय हिंद, जय भारत।